जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। जय 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 शनिदेव जी महाराज जी। आपके शत्रुओं को उनके कर्म का फल मिल रहा है। आप याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप गुड कर्मा करेंगे उतना ही आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलेगा और शनिदेव जी महाराज जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव जी महाराज जी हर उस व्यक्ति को उनके कर्म का फल देते हैं जो किसी प्रकार से दीन दुखी को दुख पहुंचाते हैं। ये कर्म है, ठीक है। तो आपको जिसने भी दुख पहुंचाया है आप निश्चिंत रहिए, उनको उनके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने भी किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें की है तो माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिए। जिस व्यक्ति ने हंसते हंसते आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है अब वो हंस नहीं पा रहा है। ये लोग ग्रुप बना के आपके लिए जो कुछ भी क्रिया कर रहे थे अब इनका ग्रुप पूरी तरीके से टूट रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति आपके लिए लगातार निगेटिव क्रिया करवा रहा था, साथ में करवा रही थी, ये मेल और फीमेल, इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। देखिए ये कार्ड जो है, जो आपके तरफ इसने फेंका था, जो कुछ भी आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए इसने किया था, जो भी चीज़ें आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए इसने किया था, वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दूं कि इसमें कार्ड पूरे सीधे हैं लेकिन ये कार्ड रिवर्स में ही आ रहे हैं। तो इसने आपका दिल भी दुखाया, आपके घर की ऊर्जा को भी बिगाड़ा, आपके थर्ड आई चक्र को भी ब्लॉक करवाया। हर प्रकार की वो चीज़ जो इसे नहीं करनी चाहिए थी इसने सब कुछ किया करवाया। अब जो कुछ भी क्रिया इन्होंने करवाया है वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं वो तो ये बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि इन्होंने अपने रिश्ते आपके साथ बिगाड़ लिए हैं और अपने अपनों के साथ भी बिगाड़ लिए हैं। ये जो भी व्यक्ति है जिसने हंसते हंसते आपकी बातें, आपकी सारी जानकारी आपके शत्रुओं तक पहुंचाई है, ये व्यक्ति आज बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। इस व्यक्ति को पता चल रहा है कि इसने आपके जैसे डायमंड को खो दिया। यस, आपके जैसे डायमंड को इसने खो दिया। आपके जैसा व्यक्ति इसके लाइफ में कभी आया नहीं था और ना ही कभी आ सकता, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपके अपने और आप बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे थे पास्ट में भी, लेकिन किसी की बुरी नज़र की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर परमात्मा जी की लाठी आपके शत्रुओं को पड़ गई है और वो उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो हंस रहे थे वो हंस नहीं पा रहे हैं, जो आपके लिए निगेटिव चीज़ें कहते थे कि देखो देखो ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है, आज वो लोग आपसे मार्गदर्शन मांगने के लिए, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। देखिए एक चीज़ होता है, जब हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, जब हम अपने कर्मा को नेक रखते हैं, आपके ऊपर कृपा बरसती है, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कैसा भी हो, अपना हो पराया हो, कोई भी हो, ठीक है, जो कुछ भी चीज़ें की हुई होती है वो उनके तरफ बैकफायर होना निश्चित है, क्योंकि आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया है। ये जो व्यक्ति है ना, इसने किसी फीमेल से संपर्क किया था, ठीक है। ये अहंकार की वजह से इसने किसी फीमेल से संपर्क किया था और आज ये बेड रेस्ट में है। मैं आपको बता दूं कि जिस महिला ने आपके घर की ऊर्जा बिगाड़ी है, ठीक है, आज उसके घर में प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अलगाव हो रहा है, घर में फूट आ रहा है इनके, ठीक है। इसने आपके कॉन्फिडेंस को लो किया था। इस फीमेल ने किसी न किसी प्रकार से कुछ खिलाकर, देखिए हमेशा खिलाने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ आपको, इसने आपको कुछ ऐसी चीज़ें दी थी जो आप खा सके, ठीक है। ये बहुत लंबे समय से ये चीज़ें आपके बॉडी में थी, अब यहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इसलिए आपकी सेहत में भी बीच बीच में किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई उतार चढ़ाव बनी रही होगी। अब इस फीमेल को उसके कर्म का फल मिल रहा है, क्योंकि शनिदेव जी महाराज जी इसको उसके कर्म का फल दे रहे हैं। अद्भुत, ठीक है। इसके साथ वही चीज़ें हो रही है जो इसने आपके और आपके व्यक्ति, आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर को दूर किया, आपको और आपके बच्चे को दूर किया। इनके अपने बच्चे ही यहाँ पर
इनको इनके कर्म का फल देने के लिए काफ़ी है। इनके आसपास के लोग ही ऐसी चीज़ें हो रही है। देखिए आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, आपके व्यक्ति के ही आसपास के कोई आपके व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु थे। इनको हार्ट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हुआ है रिसेंटली। इनके घर में किसी तरीके की कोई दुर्घटना हुई है। देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो इसको दुख पहुंचा देंगे, हम अहंकारी हैं, है ना, हमारा अहंकार है, इसको तो हम सबक सिखाएंगे। कोई किसी को सबक सिखाने वाला कोई नहीं होता। सबक तो सबको अपने अपने कर्म के अनुसार सबक मिलते ही हैं, ठीक है। तो ये जो भी व्यक्ति है जिसने आपके लिए तंत्र क्रिया करवाया, जिसने आपके साथ छल किया, उस छली को उसके छल का जो है फल मिल रहा है। जब लोगों को उनके कर्म का फल मिलता है और आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये लोग आपको मुड़ मुड़ कर भी देखते हैं। ये एक व्यक्ति जिसने सबको एकजुट कर दिया था कि चलो तुम भी इसके तरफ ये चीज़ें फेंको, तुम भी इसके तरफ फेंको, देखो इसने ना ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया। जब भी कोई व्यक्ति आपकी बराबरी नहीं कर सकता या आपकी तरह प्योरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ नहीं चल सकता, तो ये लोग क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे में बुराई करते रहते हैं। बुराई ढूंढना इनका एक जैसे ना इनका पैशन हो जाता है कि इसके अंदर बुराई ढूंढो, उसके अंदर बुराई ढूंढो। खुद के अंदर नहीं इनको जाना होता। खुद के अंदर जाते तो ये चीज़ें नहीं होती ना, ठीक है। तो इनको इनके कर्म का फल भी तो मिलना होता है। अब ये सारी चीज़ें छल करके फिर ये मुड़ मुड़ के देख रहे थे आपके तरफ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सडन ऐसा कुछ टावर आया है, सडन टावर आया है इनके लाइफ में, इस तांत्रिक के लाइफ में भी, और जिसने तंत्र क्रिया करवाया है और जिसने हंसते हंसते ये सारी चीज़ें करवाई है। आज ये व्यक्ति हंस नहीं पा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, ये किसी तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम से घिर गया है। ये आपको प्रॉब्लम में रखना चाहता था, देखना चाहता था। ये अपने आप को काफ़ी बैलेंस दिखा रहा था लोगों के सामने में। देखिए, ऐसे लोग ना अपनी इमेज बहुत ऐसा बनाते हैं कि इनको लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि परमपिता परमात्मा जी, सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है। आप कितना अहंकारी हैं, अगर आपको आपके ज्ञान का अहंकार है, अगर आपको किसी भी चीज़ का अहंकार है, तो वो अहंकार आपका तोड़ा भी जाता है वो परमात्मा जी के द्वारा। इसलिए कहा जाता है कि खाली होकर जाइए। जब आप अपने अहंकार को छोड़ के, मोह को, लोभ को छोड़ कर जाएंगे, परमात्मा जी आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो आप दूसरों की खुशी देखकर जेलस होते हैं, ठीक है। तो दूसरों का दिल दुखाएंगे तो आपका दिल कैसे नहीं दुखेगा। तो इस फीमेल का दिल, इस मेल का दिल भी दुखा है। अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड कोई हुआ, इनके फैमिली से किसी तरीके का कोई भेदभाव हुआ है, किसी तरीके का कला कलेश हुआ है, किसी तरीके का फैमिली डिस्प्यूट यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये जो फीमेल है वो हड़बड़ा गई है, क्योंकि इसको ये अच्छे से पता है कि सारी चीज़ें इसके बुरे कर्म का ही फल है। तो जिसने आपके लिए जो कुछ भी किया है, उनको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि 10 गुना ज़्यादा उनको वो सारी चीज़ें मिल रही है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर गुरुदेव जी की विशेष कृपा आप पर है। और मैं आपको बता दूँ, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर है, माँ काली माता जी की कृपा यहाँ पर नज़र आ रही है, और आर्कएंजल माइकल जी आपको और आपके फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट इसने किया था। किसी मेल ने अपनी कुछ ऐसी आंतरिक शक्तियाँ जो इसने ब्लैक मैजिक के द्वारा आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए थे, आपके ब्यूटी पर किया था, आपके थर्ड आई चक्रा पर, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गया है। ये 3 फीमेल हैं जिनके लाइफ में तूफ़ान आया है। ये 3 फीमेल और 2 मेल हैं जिनके लाइफ में रिसेंटली 10 घंटे पहले, 10 दिन पहले इनके लाइफ में तूफ़ान आया है। और ये लगातार आपको देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर आपके सैक्रल चक्रा, आपके सारे चक्रा को यहाँ पर ब्लॉक करने की ऊर्जा है। सारी चीज़ें इन्होंने अपने अनुसार किया था, जो तांत्रिक ने बताया था उसके अनुसार आपके घर में चीज़ें फेंकना, कुछ चीज़ें करना, है ना। ये सारी चीज़ें अपने तरफ से इन्होंने बहुत कोशिश किया कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम तो उसी के लाइफ में आएगा जो ये कर्म करेंगे। इनको ये नहीं पता था कि शनिदेव जी महाराज जी सब कुछ देख रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं पिछले कई सालों से, पिछले कई महीने से, वो सब कुछ शनिदेव जी महाराज जी देख रहे हैं। ये अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल मानते हैं। ये फीमेल अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल मानती है। ये
अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के समय में जब इसके साथ ये चीज़ें हो रही है तो ये हाथ जोड़ रही है, तो ये पूजन पाठ कर रही है, तो इसको लग रहा है कि हाँ हाँ इसने पूजन पाठ किया ना तो हमें भी करना चाहिए। पहले आप जब पूजन पाठ करते, आप जब मंत्र जाप करते, तो ये उन चीज़ों को लोगों को बता के बहुत हंसते हंसते चीज़ों को मैनिपुलेट करती थी। ठीक है, मैं जो नहीं चाहूँ वह चीज़ अब तुम चाह ही नहीं सकते, निश्चिंत हो जाओ, तुम पूरी तरह मेरे संरक्षण में सुरक्षित हो। 21 डे हो सकता है इस फीमेल ने 21 डे का कुछ निगेटिव स्पेल आपके फैमिली के तरफ किया था, करवाया था। उस 21 डे में आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स ने आपकी और आपके फैमिली मेम्बर की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन यहाँ पर किया है। अद्भुत है। जब आप सो जाते हैं, जब आपको नहीं पता होता क्या हो रहा है, तब भी आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स आपकी रक्षा करते हैं। आभारी ज़रूर रहिए। मेरे छवि चित्र को घर लाने में ही इतनी देरी करोगे तो उसके सामने बैठकर अपनी मन की बात मुझसे कहने में भी देरी होगी और समस्या के निवारण की गति भी धीरे होगी। देखिए 48 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर आप में से किसी का हो सकता है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप भाव से जुड़िए बाबा जी से। आप बाबा जी का चित्र अपने घर में ला सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर आप लगा सकते हैं। वहाँ पर घी का एक दीप प्रज्वलित कीजिए और वहाँ पर बैठकर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। विनय चालीसा पाठ आप सुनिए, है ना, श्री विनय चालीसा पाठ आप सुनिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप सुनिए, शनिदेव जी महाराज जी चालीसा का पाठ मंत्र आप सुनिए। और जो भी आपके मन की बातें हैं बाबा जी के चित्र के सामने में आप कहिए। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, आपके लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी भी छल में आपको आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके लाइफ से छल को हटाया जा रहा है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ग्रुप हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, अब आपके लाइफ में छल को हटाने के लिए ही आपको कहा जा रहा है कि आप अपने घर के मंदिर में, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर आप पूजन पाठ कीजिए और आप अपना जो भी रिचुअल आप करते हैं, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, पाठ करते हैं, वो लगातार करिए, भाव से कीजिए, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए और यही इसी आस्था की जीत हो रही है। ठीक है, जो भी शत्रु है वो मुंह की इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको पूर्ण भरोसा है अपने इष्ट देव जी पर, अपने गुरुदेव जी पर। अद्भुत ऊर्जा है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग तो आपके साथ रहती है स्पिरिचुअल यात्रा में। उनको ज़रूर स्मरण कीजिए, उनको ज़रूर प्रार्थना कीजिए। और आज वैसे भी अमावस्या का दिन है, तो अपने एंसेस्टर्स के लिए कम से कम प्रार्थना जरूर कीजिए, एक दीप प्रज्वलित कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। शनिदेव जी महाराज जी का जो जयंती है, अमावस्या का दिन है, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शनिदेव जी महाराज जी हमें हमारे कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। वो हमारे गुरु, मतलब वो हमारे एक प्रकार से ना टीचर हैं, गुरु है, कि हमें क्या करना चाहिए, कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं, कौन सी स्थिति। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ अपने कर्मों को नेक रखना होता है। और श्री हनुमान जी बाबा जी के जो भक्त हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के जो भक्त हैं, भाव से जो जुड़े हुए हैं, शनिदेव जी महाराज जी उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो हम सब मिलकर कहते हैं जय 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 शनिदेव जी महाराज जी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।